Good morning, students. Welcome back in video lectures in standard 8. So we were here exercise number 4, exercise number 3, page number 24, lesson number 3 exercises. So okay, so let's see exercise number 3. See the heading in the following sentences. Replace the adverb phrases in italics by an adverb clause. One example is given. So what is it is saying that we have to we have to omit the adverb phrases, and instead of it we have to put the an adverb clause. So here is one example is given. Let's see. They fought in a heroic manner. Adverb phrase. Okay, so they fought in a heroic manner. They fought as if they were heroes. So you can see here the above sentence. They fought in a heroic manner. Adverb phrase. दे फाउट एज इफ़. तो इसमें क्या यूज़ हुआ? एज इफ़, जो कि मैंने आपको क्लोज वाले चैप्टर में सिखाया था. दे वेर हीरोज़, तो एडवर्ब क्लोज बन गया. सो हम ऐसे ही एक्सरसाइज इसकी देखेंगे. लेट्स सी. स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी रिच, ये इसको हम ओमिट कर देंगे एंड इसकी जगह हम रख देंगे. लेट्स सी. मैंने यहाँ पे एक नोटबुक में नोट करके रखा है. यू कैन सी हियर. इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी रिच, ये ओमिट हो जाएगा. वी हैव टू ओमिट दिस adverb phrase and instead of it we will put the adverb clause. So although हम करके although से हम start करेंगे. Although he is very rich, he is not proud. वो बहुत ही अमीर है, इसके बावजूद भी उसको अभिमान नहीं है. तो इसमें कौन सा सूट कर रहा है? although वाला ये सूट कर रहा है क्लोज. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड. ये आपका बाद तब भी आएगा क्लोज समझ में, जब आप ये जो है ना पॉइंट्स आपको इसको लर्न करने हैं. ठीक है, ये मैंने आपको सिखा दिया था, बट आपको अभी ये खुद आपको लर्न करने, आपको याद रखने के लिए. इसके बाद ही देन आफ्टर यू कैन अंडरस्टूड, यू विल अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज. ओके, नाउ सी द सेकंड नंबर. एट सनसेट द बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट. ओके, सो यू कैन सी हियर एट सनसेट ओमिट हो जाएगा. व्हेन सनसेट, तो व्हेन से हम इसको लगा देंगे. सो व्हाट इज इट इज शो? इट इज शोइंग टाइम. टाइम दिखा रहा है. ठीक है, तो व्हेन सनसेट द बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट. ओके, तो जब सनसेट होता है तब बर्ड्स क्या करते हैं? अपने नेस्ट में जाते हैं. नाउ सी द थर्ड नंबर. He could not attend the meeting because of his sickness. ठीक है, वो बीमार है इसलिए वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा. सो यू कैन सी हियर he could not attend meeting because निकल जाएगा. because of his sickness हम ओमिट कर देंगे और इसकी जगह हम क्लोज क्या रखेंगे? देखिए, he could not attend meeting as he was sick. जैसे और ओके, सिकनेस की वजह से वो, ठीक है, मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, तो एज हम लगा देंगे तो क्लोज बन जाएगा. नाउ सी द फोर्थ नंबर. द टीचर क्लियर्ड आवर डाउट्स इन अ पेशेंट मैनर. सो अगेन ये मैनर बता रहा है, एडवर्ब फ्रेज है. ठीक है, सो यू कैन सी हियर क्लोज कैसे बनाएंगे. द टीचर क्लियर्ड आवर डाउट्स, इतने तक. फिर देखिए, इन अ पेशेंट मैनर ओमिट हो जाएगा. फिर देखिए कैसे बनेगा. एज ही वॉज पेशेंट इनफ. ठीक है, तो यहाँ पे आप शी भी लगा सकते हो बिकॉज ये कॉमन नाउन दिया हुआ है. इसमें हमको पता नहीं है कि वेदर टीचर ही है कि शी है. ओके, सो द टीचर क्लियर्ड अवर डाउट्स एज ही वॉज पेशेंट इनफ. जैसे कि वो बहुत ही देड़े वाला इंसान था, मतलब टीचर था. नाउ सी the fifth number. I was a fast runner. I was a fast runner in my childhood days. So again it is showing time, manner of time. Okay, adverb of time. Now see, I was a fast runner. तो in my childhood days omit हो जाएगा. इसकी जगह क्या आएगा? I was a fast runner when I was child, जब मैं बच्चा था. तो हम वी हैव टू ओमिट दिस वन एंड इंस्टेड ऑफ इट वी विल पुट व्हेन आई वाज चाइल्ड. सो इट विल बिकम द क्लोज, एडवर्ब क्लोज. नाउ सी सिक्स्थ नंबर.
what do you plan to do in case of not being appointed this job? So you can see here, what do you plan to do in case of not being appointed this job? We have to omit this one, and instead of it we will put if you are not being appointed this job. तो यहाँ पे देखिए कि इसका आप समझिए ये क्या बोलना चाहता है. what do you do just a minute, what do you plan to do. ठीक है, आप क्या प्लान करोगे इफ़ यू आर नॉट बीइंग अपॉइंटेड दिस जॉब. अगर आप, तो इसमें भी क्या यूज़ हुआ, इफ़ यूज़ हुआ. ठीक है, तो आपको ये कब समझ में आएगा, जब आप ये जो है ना टाइम है, प्लेस दिया हुआ है, इसमें देखिए ये दिया हुआ है एज, इफ़, एज, बिकॉज, सिंस, एज, ए, ये सो, दैट, सच, दैट, ये सब दिया हुआ है. ये आपको लर्न करना है, इसके बाद ही मगअप कर देना है, इसके बाद ही आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी. जब भी आपको कन्फ्यूजन होवे ना, तो आप थोड़ा बहुत टॉपिक को अच्छे से रीड, अच्छे से मगअप कर दीजिए, तो आपको ऑटोमेटिक ये जो डार्क किए होते हैं ना, वो हमको याद रखने के लिए ही दिए हुए होते हैं. सो चलो आगे देखते हैं. यू कैन नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स विदाउट वर्किंग हार्ड. सी द 7 number, just a minute. Now see, you cannot attain good marks without working hard. So we have to omit this one, and instead of it we will put clause, adverb clause. So you cannot obtain good marks if you don't work hard. अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं लागोगे. तो उसमें भी इफ़ लग गया, देखिए यहाँ पे इफ़ दिया हुआ है ना. So now see the 8 number. On her way home she met an old friend. So you can see here 8 number, on her way home. We have to omit this one, and instead of it we will put when she was going home, going to home या तो going home. जब वो अपने घर जा रही थी तब उसने क्या देखा, she met an old friend, उसकी पुरानी मित्र से मिली. ओके, सो यहाँ पे when लग जाता है तो क्या बन जाता है, क्लोज बन गया. ठीक है, टाइमिंग बता रहा है. नाउ सी 9 number, his parents provided him good education in spite of not being very well off. So see the 9 number, his parents provided him good education in spite of not being very well off. So we have to remove this or omit this one, and instead of it we will put though. ठीक है, दो करके हम यूज़ करके इसका बना देंगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स रिच नहीं है, इसके बावजूद भी इसको अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं. तो ये इसमें क्या यूज़ होता है, दो यूज़ होता है. ठीक है, सो यू कैन सी हियर हिज पेरेंट्स प्रोवाइडेड हिम गुड एजुकेशन दो दे वेर नॉट वेरी वेल ऑफ. वो इतने रिच नहीं है, फिर भी उसको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इसमें देखिए दो लग गया. ठीक है, नाउ सी the last one, he behaved in a very rude manner, as if, okay, so he behaved in a rude manner. So again it is showing adverb of manners. Okay, so let's see how it made clause. He behaved in a very rude manner. We have to omit this line, and instead of it we will put clause. Okay, so he behaved as if ही वॉज वेरी रूड. ठीक है, वो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि वो बहुत ही रूड इंसान है. तो एज इफ़ करके देखिए, यहाँ पे एज इफ़ दिया हुआ है ना, तो मैनर में क्या आता है, एज इफ़ यूज़ होता है. तो अगेन आई एम फ्रिक्वेंटली सेइंग दिस कि यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स, देन आफ्टर यू कैन अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज. So I hope you understood. This is enough for today. So in next video we will explain the rest of the exercises. Until, keep practicing, keep doing your homework, and stay safe, stay home. Bye bye.